हेलो एवरीवन, सभी कैसे हमारी क्लास 9 वाली पछवाड़ी। वेलकम बैक टू दी येट अनदर लाइव स्ट्रीम एंड टू दी येट अनदर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सभी कैसा है सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी लाइफ एंड हाउ इज दी स्टडीज गोइंग ऑन। भाई सब कुछ बढ़िया चलना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो हेलो हेलो, कौन कौन आ चुका है यार? अजय महाले, अंकित शर्मा, शुभम कुमार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेलकम। आ जाओ भाई, सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो भाई शुभम कुमार, क्या हाल चाल? यस, तो भाई आज हमारा चैप्टर कौन सा है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन वन शॉट। स्टडी एकदम मस्त चल रही है, क्या बात है भाई, दैट्स ग्रेट। देखो एक ही चीज मस्त चलनी चाहिए भाई, वो है स्टडी, ठीक है? क्योंकि स्टडी जब मस्त चलेगी ना तब सब चीजें मस्त चलती हैं। बिल्कुल सही बात है ना बोले तो। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? और बाकी लोग कहाँ है भाई, मेंटी वाले? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए सर मेंटी वाले, लेकिन कुछ बच्चे हमारे हैं जो सिर्फ मेंटी के लिए आते हैं। एम आई राइट? ओके चलो भाई, रेडी हो सभी लोग? हेलो भाई श्रेया भारद्वाज बच्चों, वेलकम। कितने लोग आ चुके हैं? 5 लोग आ चुके हैं। ओके ठीक है, चलो लेट्स गो विद इट, स्टार्ट करते हैं। आइए। ओ मेरे यूट्यूब भैया जी खुल जाओ। ओ यूट्यूब भैया जी, चलो जी लेट्स गो। चलो जी, 4 लोग आ गए क्या? सर आज बहुत ही दुखद न्यूज है। यस, हाँ बिल्कुल भाई। सर रतन टाटा की आज डेथ हो गई है। भाई बिल्कुल यार, एक बड़ी जो होता है क्या कहते हैं, एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी है हमारे इंडिया की, और एज श्योर कि हमें उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए भाई, ठीक है? और जो होता है साथ साथ में ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि देयर विल बी ऑलवेज आ रतन टाटा प्रेजेंट इनसाइड अवर कंट्री, ठीक है? अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की ओवरऑल पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये चीज़ बड़ा समझनी चाहिए भाई कि वी हैव टू थिंक कि हाँ हमें जो होता है किस तरीके से चीज़ें आगे लेके जाना है, और हम ही इस देश का हम्बल पर्सन थे, वो सही बात, ठीक है, लेकिन जो होता है हम ही इस देश का अगला यूथ है, तो उनका भी ये मेन मानना था कि भाई देखो यूथ शुड बी द वन की जिसको आगे रूल करना है, ठीक है? आप देखो आज के टाइम में किस तरीके की हमारी जो होता है वो जियो पॉलिटिकल कैसी जो होता है सिचुएशन हो गई है। इफ़ यू नो अबाउट द जियो पॉलिटिक्स तो आपको सिचुएशन पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी कि इंडिया में किस तरीके की सरकार चलाई जा रही है, किस तरीके से सरकार चल रही है, ठीक है? आई एम द स्टडीड पर्सन, और मैं उस चीज़ को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि तुम्हारी कोई एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, ठीक है? ओके हाँ, ऐप के ऊपर भी आज क्लास है, हाँ वो बताना भूल गया था, सॉरी फॉर इट। और हाँ सुनो, पहले ये सुन लो, फिर हम लोग ऐप के ऊपर की जरा डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका उस दिन नाजिज्म का छूट गया था। हम आज नाजिज्म का पूरा एक बार रिवीजन कराएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है? तो नाजिज्म का अगर जिसका छूट गया था उस दिन नाजिज्म वाला चैप्टर, वो आज फिर से पूरा का पूरा माइंड मैप के जरिए उसको पढ़ सकता है, ठीक है, मुझसे आके। ओके देखो भाई, मैं बड़ा ही उसमें बता रहा हूँ, ऐप के ऊपर क्लास है आपकी नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 2 करके क्लास है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ साथ में आपका रिवीजन भी होगा। देख लो भाई, मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ये रही हमारी क्लास, ये इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको। यहाँ पे उस दिन जिसका ये चैप्टर छूट गया था मुझसे पढ़ने के लिए, माइंड मैप मैंने बनवाया था बहुत बेहतरीन तौर पे। ओके, तो जो होता है यहाँ पे आके आप इसको दोबारा अटेंड करेंगे, और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं फिर से इसमें माइंड मैप्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करा दूंगा आज 9 बजे। तो गो एंड अटेंड दिस क्लास। मैं इसकी लिंक बहुत जल्दी शेयर कर रहा हूँ, लास्ट में मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चा? चलो लेट्स गो। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि दैट वी आर दी वन की जो हमें अगला फ्यूचर चलाना है, ठीक है? जो हमारा यूथ है, यूथ इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ द कंट्री।
फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, फ्यूचर की सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। देखो अगर इंडिया की बात करी जाए ना भैया, हमारे अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में इस टाइम पे क्या है, इंडिया में इस टाइम पे क्या है भाई, इंडिया में इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं ना, वो हालात आपके क्या है, वो हालात पूरे के पूरे जियो पॉलिटिकल आपके सिनेरियोज में देखा जाए, जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज में देखा जाए कि इंडिया की गवर्नमेंट किस बेसिस पे आपका रूल करती है, वो है इंडिया में आपका रूल किया जाता है बेसिस ऑन दी टू और थ्री ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अगर मैं बहुत ही ओपनली बात करूं उस चीज़ को, देखो मैं अगर जियो पॉलिटिक्स के सेंस में, सिविक्स के सेंस में, इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करूं, ठीक है, या इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, बट आज के टाइम में जो हमारी मेन चीज़ें हैं कि भैया कोई भी बात नहीं करना चाहता अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, हमारे देश के ऊपर पॉवर्टी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, और जो होता है हमारे देश के ऊपर पॉवर्टी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, हमारा जो होता है जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेप्ट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, हमारी ट्रेड के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, हमारे ऊपर जो होता है जो क्या कहते हैं आपका क्या आ रहा है, हमारे ऊपर जो होता है वो महंगाई जो आ रही है, इन्फ्लेशन जो आ रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। इन सब मुद्दों को छोड़ के ये सारे जो मुद्दे हैं, ठीक है, ये सारे जो मुद्दे हैं ये देश के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। ठीक है, दिस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे ये जो मुद्दे हैं यही डेवलपमेंट कराते हैं। ठीक है, यही क्या कराते हैं, यही आपका डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है, इंडिया का ट्रेड कैसा चल रहा है, इंडिया में महंगाई क्यों इतनी हो रही है, यू गो टू द मार्केट, अपने फादर से या अपनी मदर से पूछना कि भैया क्या हालत हो गई है। अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन इतना आ चुका है इंडिया के अंदर कि आपका अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करी जाए, नॉर्मल डे टू डे ग्रोसरीज की बात कर लो, नॉर्मल डे टू डे वेजिटेबल्स की बात कर लो, नॉर्मल डे टू डे आपका जो होता है क्या कहते हैं एलपीजी की बात कर लो, नॉर्मल डे टू डे आप हर चीज़ की बात कर लो, ये जो होता है वो हर चीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों की आपको पार्लियामेंट में कभी जो होता है गो टू दी, आप दो चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, दो चैनल पे जाके देखना, दैट इज वन इज आपका चैनल वन है आपका, चैनल वन है आपका क्या कहते हैं राज्यसभा, और चैनल टू है आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, बहुत सारे उसमें नए अलग एक ही चैनल दिखाई देता है, आई एम करंटली फॉरगॉटिंग द नेम, लेकिन अगर तुम राज्यसभा और लोकसभा से भी सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर भी जाके देखना। लाइव डिबेट चलती हैं, किस बात पे चलती हैं, देखो इन बातों पे नहीं चलती डिबेट। ठीक है, द डिबेट ओनली ऑन दी क्या कहते हैं भैया, क्या है, ओनली ऑन दी बेस्ड ऑन दी, देखो एक रूल चलता है दैट इज डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, हाँ संसद चैनल या संसद चैनल के नाम से द ओनली थिंग इज डूइंग इज की डिवाइड एंड रूल। अगर आप बहुत ही ध्यान से सोचो व्हाट अबाउट दिस, आप आज को जो होता है क्लास 9th में हो, यू पास क्लास 12th, ठीक है, यू गो टू द ग्रेजुएशन, you go to the graduation, you do various types of you go in the various field, like you become a doctor or become engineer or become an IAS officer, किसी भी फील्ड में चले जाओ, ह्यूमैनिटीज की फील्ड में चले जाओ यार, कहीं भी चले जाओ। लेकिन अगर तुम ये सब करते हो, कितने परसेंट लोगों को जॉब्स हैं इस टाइम पे, इंडिया का 75% से ज़्यादा यूथ जो होता है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, दैट्स द हार्श रियलिटी। ओके, हाँ कुछ भी कर लो तुम, आईआईटी से डिग्री कर लो, कितने परसेंट लोगों को जॉब्स मिलती है आईआईटी में, ओनली 1% को। ठीक है, पहली बात 1% आईआईटी में जा पाते हैं, उन 1% की भी 1% को जॉब्स मिलती हैं अच्छी, नहीं तो भैया वही आपकी जॉब होगी कि आपको जो होता है सुबह क्या कहते हैं 9 to 5 जॉब करनी है और आपकी पर मंथ सैलरी कितनी आएगी 20,000। दिस इज द रियलिटी ऑफ द कंट्री। आप अब जो होता है वो एक कंट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन में आ रहे हो, अब में से आपके जो होता है 1-2 साल बाद आपके कुछ लोगों के वोटिंग राइट्स आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, यू गॉट दी वोटिंग राइट्स, आप वोट कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को एक अच्छी डायरेक्शन में चीज़ों को देखने लगो। ठीक है, या अब जो होता है हमारा क्या कहते हैं, आप एक बात सोचो कि जो होता है द वेरियस आपका जो क्या कहते हैं कंट्री को रन करने वाले हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे कर रहा हूँ, तुम 9 बजे वाली क्लास में आओगे, वहाँ पे मैं बहुत खोल के चीज़ें बात बताऊँगा। ठीक है, हम क्या करें, आप क्या करोगे, आपके पास में एक चीज़ आएगी दैट इज वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स, आप वोट करने जाओगे, डू नॉट वोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस, बस
रतन टाटा, मैं आज ये क्यों बात कर रहा हूँ, देखो हमारी जीडीपी के रोल में एक बहुत बड़ा रोल था भैया रतन टाटा का, ठीक है, रतन टाटा का। अब रतन टाटा का जो होता है आज डेथ हो गई, बहुत बड़ा रोल था रतन टाटा का, आपका जो होता है आज उनकी डेथ हो गई। अब रियलिटी ये है, व्हाट रियलिटी इज, यू गो टू द एनी ऑफ द न्यूज़ चैनल, ठीक है, किसी भी न्यूज़ चैनल पे चले जाओ, ट्राई टू जो चैट चलती है, लाइव चैट चलती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द आवर करंट पॉपुलेशन, ठीक है, कैसी मेंटालिटी हो गई है। देयर इज द mortal remains of the Ratan Tata lying around, and there is some religious leaders, some religious persons standing before the mortal remains of the Ratan Tata, and the chart is all about the whole topic of the religion की, that way he is who, how that way, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी, तो मैं बड़ा देख के आज डीपली शॉक हूँ कि भाई हमारे देश की मेंटालिटी कहाँ तक गिर चुकी है, ठीक है। we only think of divide and rule, we only think on the based of the religion, we only think on the based of the racism, caste and that all, और हम उसको क्या कहते हैं, जब हम पढ़ते थे हिस्ट्री में तो हम उसको क्रिटिसाइज करते थे, we all are doing that, ठीक है, समझे। हेलो भाई रहमत अली बच्चा, वेलकम। तो आज का वो टाइम हो गया है कि आप फ्यूचर्स हो, आपके पास ये चीज आएगी। अच्छा, अगर तुम मुझे चाहते हो, ठीक है, मुझे चाहते हो कि मैं इस चीज को और ये जो हमारी करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसको मैं और डिटेल में समझाऊं, बहुत ओपनली बोल के समझाऊं, यू कम एट 9 PM, 9 बजे आ जाना, ठीक है। मैं इस क्लास में इन दिस क्लास, ये जो ऐप के ऊपर क्लास होगी, ये यूट्यूब है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ऐप के ऊपर जो क्लास होगी, आई विल डेफिनेटली इसमें मैं बहुत डिटेल में बहुत खुल के चीजें बताऊंगा जो मैं छुपा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं किस तरीके से बात को कर रहा हूँ, ओके। आई कांट स्पीक द होल थिंग हियर, ठीक है। जो आपका जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा ओपनली अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके सुने मेरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि जो होता है आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम की जहाँ पे मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई नई आईडी बना के आ जाओ, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, 3 डेज का ट्रायल आपका खत्म हो चुका है, बैंक का न्यू आईडी कम है, ठीक है। आपको चीज़ों यहाँ पे मैं पूरा ये चैप्टर का भी माइंड मैप बनवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो होता है फालतूगिरी की एक्स्ट्रा, मतलब मैं जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस की बात करूँ और चैप्टर ना पढ़ाऊँ, चैप्टर का भी मैं फुल रिविजन यहाँ पे करा दूंगा आपको, ठीक है। या चलो, तो हमने तो ये सारी की सारी बातें कर ली, एंड हाँ, अब हमारी जो होता है चीज़ें चालू हो रही हैं। हम चैप्टर पढ़ने आए थे आज यहाँ, कौन सा चैप्टर पढ़ने आए हैं हम यहाँ, हम पढ़ने आए हैं, चैप्टर का नाम है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की हम बात करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं क्लास की लिंक लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमें पढ़ना क्या क्या है, देखो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द थ्योरी ऑफ कि भैया हमारे इंडिया के कितने फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं पूरा का पूरा माइंड मैप बनवा रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एम आई राइट? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इस फिजिकल फीचर्स में से हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। हमें पढ़ना है मेनली आपके 3 जो होता है टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर। फर्स्ट इज अवर माउंटेन्स, सेकेंड इज अवर जो होता है प्लेन्स, थर्ड इज अवर, क्या पढ़ना है तीसरा, जल्दी से बताओ भाई, तीसरा में क्या पढ़ना है? अच्छा, मेरा ये थोड़ा सा अगले, ओके, हाँ, क्या पढ़ना है तीसरा? प्लेटो, क्या बात है, द लाइट हैज गॉन, कोई बात नहीं, हमारी लाइट अभी चालू है। चलो, थर्ड इज आपका क्या है भैया? प्लेटो। क्लियर? ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। अच्छा सर, ठीक है, आओ इन 3 चीजों के बारे में कुछ चीजें देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? माउंटेन्स की। आओ जरा माउंटेन्स की बात करते हैं, ठीक है। हमें ये 3 चीजें पढ़ना है, आओ इसी माइंड मैप को हम आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गो फॉर इट।
हमें पढ़ना है माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटो, ठीक है, हमें ये चीजें पढ़ना है ना। आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं माउंटेन्स का। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट, सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा किसका, सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा माउंटेन्स का। ध्यान से सुन लो भाई। फर्स्ट डिस्कशन हमारा किसका होना है, फर्स्ट डिस्कशन होना है हमारा माउंटेन्स का। माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो भैया माउंटेन्स में हमें डिस्कस करना क्या है, हाँ आइलैंड वगैरह का भी हम करेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर का वो चीज हम कर रहे हैं, पूरा माइंड मैप बनवा रहा हूँ, डिटेल में अभी आगे करा दूंगा तुम्हें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई माउंटेन्स का डिस्कशन करते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स, अच्छा सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन के बारे में मेरे को एक चीज बताओ, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, फॉर्मेशन इनकी कैसे हुई। फॉर्मेशन हुई इनकी जो आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी इंडियन प्लेट थी, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, हाँ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट आपकी जब कोलाइड करती है एशियन प्लेट से, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का नाम बहुत जगहों पे यूरेशियन प्लेट भी कहा गया है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है। हम लोग जिस धरती पर बैठे हैं ये एक जमाने में पनामा का हिस्सा हुआ करती थी और ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था। अगर तुम मुझसे जानना चाहो कि इंडिया काय का हिस्सा होता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, या बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ की जो होता है, किसकी फॉर्मेशन हुई है भैया, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट या एशियन प्लेट कह सकते हो, इसकी टकराव की वजह से, किसकी टकराव की वजह से हुआ है आपका, ठीक है, इंडियन प्लेट का टकराव हुआ किससे, एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट, मैं दोनों लिख देता हूं, एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है, यूरेशिया से इसकी फॉर्मेशन तब होती है। अच्छा इसकी फॉर्मेशन तो हो गई, ठीक है सर, इसकी फॉर्मेशन तो हो गई। अब इसकी जब फॉर्मेशन होती है तो ये माउंटेन्स कुछ इस तरीके से बनते हैं कि इनकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, दीज माउंटेन्स जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनकी 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज बन जाती हैं, 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी का नाम है, सबसे पहली, चलो जल्दी से बता दो मेरे को, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसे कहते हैं। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है भैया हमारी सबसे ऊंची, फर्स्ट है हमारी सबसे ऊंची, दैट इज है हमारा कौन सा, दैट इज हमारा हिमाद्री। हिमाद्री कैसे पहाड़ है, हिमाद्री सबसे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, हिमाद्री कैसे पहाड़ है, हिमाद्री हमारे सबसे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, टॉलेस्ट कह सकते हो इन्हें, ठीक है, टॉलेस्ट है। और जो होता है आपका टॉलेस्ट है, इनकी हाइट कहां से कहां तक करती है, वेरी जल्दी से बता दो, इनकी हाइट कितनी से कितनी होती है, टॉलेस्ट होते हैं ये, हाँ टॉलेस्ट है। एवरेज हाइट कितनी होती है, एवरेज हाइट इनकी होती है 6 किलोमीटर से, ठीक है, एवरेज हाइट 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर होती है, या 6000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक होती है, ठीक है, 6 से 8 किलोमीटर इनकी एवरेज हाइट होती है। साथ साथ में इनमें वैलीज वगैरह भी पाई जाती हैं, वैलीज एंड दैट्स ऑल, इसमें जो होता है हिमाद्री में टॉलेस्ट है। इतना इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, बहुत है। सेकंड कौन सा है भैया, सेकंड है हमारा हिमाचल। हिमाचल कैसे है, हिमाचल हिमाद्री से थोड़े छोटे पहाड़ है, ठीक है, हिमाद्री बड़ी है लेकिन हिमाचल उससे थोड़ा छोटा पहाड़ है, ठीक है, हिमाद्री से थोड़े छोटे पहाड़ हैं, दैट इज हिमाचल। ओके हाँ सर, इसमें स्लाइड्स नहीं है क्या, है बिल्कुल है, मैं अभी उन्हीं से कराऊंगा, ठीक है, मैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ दैट्स दी, आई एम जस्ट मेकिंग द माइंड मैप, ओके, एनिमेशन के साथ वो अभी करा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी से करा रहा हूँ, लेकिन पहले माइंड मैप तो एक बार बनवा लो, थोड़ा सा चैप्टर दिमाग में होगा, फिर हम फटाफट स्लाइड्स को करते हुए चले जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा एग्जाम टाइम में काम आएगा ना, एग्जाम टाइम में स्लाइड्स का कहाँ पड़ा हुआ, इतने डिटेल नोट्स, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना जस्ट, ठीक है, ओके चलो
ये जो होता है सेकेंड टॉलेस्ट है, ठीक है, सेकेंड टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट। एवरेज हाइट कितनी होती है इनकी? 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की तरफ होती है इनकी, 3 से 4 किलोमीटर इनकी एवरेज हाइट होती है। इनमें क्या होता है, इनमें मेनली कैसी सरफेस होती है, ये थोड़ा सा मिड रॉकी हो जाते हैं, ठीक है, और इनमें वैलीज, ये इसमें तो जो होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इसमें वैलीज नहीं पाई जाती हैं, ये बहुत हाईएस्ट पीक्स होती हैं, ठीक है, इनमें पाई जाती हैं वैलीज, वैलीज एंड रिवर्स, ठीक है। थर्ड कौन सा है? थर्ड है भैया हमारा शिवालिक। थर्ड है, थर्ड कौन सा है भैया? शिवालिक्स, शिवालिक्स। कहां, कैसे पहाड़ है ये, कैसे पहाड़ है? ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है, ये कैसे हैं, ये थोड़े से शॉर्टेस्ट है, दैट इज शिवालिक्स। ओके, ये कैसे पहाड़ है? ये बहुत ही ज्यादा शॉर्टेस्ट पहाड़ है, छोटे छोटे से हैं, ठीक है। ये कैसे पहाड़ है? बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। 800 मीटर से लेके 800-900 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की, या मैक्सिमम इनकी जो हाइट होगी वो 1 किलोमीटर की होगी, 1000 मीटर का पहाड़ होगा ये, ठीक है, इनकी एवरेज हाइट होगी। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा रॉकी होते हैं, ठीक है, ये रॉक के इकट्ठा होने से बने हैं, ठीक है, रॉकी है। ओके, हाँ, 0.9 किलोमीटर से लेके, या ये हमारे 3 तरीके के पहाड़ हैं। ओके, हमें इतना, हम डिटेल अभी हम इनकी कर लेंगे, लेकिन अगर तुम मोटा मोटा समझो तो मोटा मोटा भैया हमारा इतना है माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। आओ, अच्छा, माउंटेन्स के बारे में इतना हो गया। अच्छा सर, ये इंडिया में लाए कहाँ करते हैं? इंडियन प्लेट में अगर बात करी जाए माउंटेन्स की, कि माउंटेन है कहाँ पे, देखो माउंटेन्स है हमारे इंडिया के अंदर। देखो ये हमारा इंडिया हो गया, हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहली बेल्ट पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर और नेपाल में, यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये बेल्ट है मौजूद, ठीक है, इंडिया में। ऊपर नॉर्दर्न साइड में इनकी लोकेशन है, इन शिवालिक्स की और इनकी, ठीक है, इनकी लोकेशन ये सब है, या ओके। हिमालयन जो होता है बेल्ट पूरी नॉर्थ में लाई करती है, और हिमाद्री वगैरह में आप एग्जांपल लिख सकते हो भैया। हाईएस्ट पीक है इंडिया की माउंट K2, ठीक है, हाईएस्ट पीक है माउंट K2। हिमालय इंडिया में नहीं है, इसलिए हिमाद्री में हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया माउंट K2 कहलाती है, ठीक है। हाँ, अब जो होता है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, दैट इज कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है भाई? नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स। आ जाओ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स। चलो प्लेन्स के बारे में कुछ चीजें बताना चालू करो फटाफट से, बताओ। ओह, मैंने बहुत बुरा लिखा। हाँ, देखो सबसे पहले प्लेन्स के बारे में कुछ याद रहे ना याद रहे, एक चीज याद रहनी चाहिए ही चाहिए। क्या है ये इकोनॉमिकल जोन होता है, इकोनॉमिकल जोन है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। यस, कैसे बने हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? इनकी फॉर्मेशन हुई है बाय द deposition, by the deposition of soil by the rivers, ठीक है, by the rivers। ओके, हाँ, तीसरा इनका एक चीज और लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत है, ठीक है, जबरदस्त है। या मैं भी नॉर्दर्न प्लेन से ही हूं, ठीक है भाई, सिंपल बात है। चलो, अब तीसरा हम प्लेन के बारे में बस इतना जान लेते हैं कि ये इंडिया में है कहाँ पे, हम डिटेल अभी आगे करने हैं, ठीक है। ये आपका माइंड मैप बनवा रहा हूं आपका फॉर दी एग्जाम्स। प्लेन्स एरिया आपका ये वाला है, पूरे की पूरी नॉर्दर्न बेल्ट इंडिया की, ये वाली बेल्ट पूरा का पूरा प्लेन एयर एरिया है। यहाँ पे कौन सी रिवर्स ने ये प्लेन्स बनाए हैं? मेनली इसमें 3-4 रिवर्स का रोल है, जिसमें से एक आती है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, और कौन सी आती है भैया जल्दी से बताओ। हाँ
कौन सी आती है? एक आती है भैया इंडस करके, इंडस वाली सिविलाइजेशन याद रखो। और बताओ। और एक आध और बता दो भाई। अलकनंदा, यमुना, ठीक है बहुत बढ़िया है। यमुना नहीं होगा, ठीक है यही मेन हमारी तीन है। आओ, ये तो हमने बात कर ली प्लेन्स की। अच्छा हमारी लास्ट क्या बचा, हमने जो इस चैप्टर के अंदर बात करनी है, लास्ट हमें किसकी बात करनी है? लास्ट हमें बात करनी है, लास्ट किसकी बात करनी है जल्दी से बता दो। लास्टली वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट प्लेटोस। आऊ कहाँ गए? ओ ये रहा। किसकी बात करना है हमें? ठीक है प्लेट्यूज की, प्लेट्यूज की हमें बात करना है। मैंने सही लिखा ना? हूं बहुत बढ़िया, शाबाश कहते हैं। हाँ यो क्या बात है। अच्छा प्लेटोस के बारे में हमें ये चीज जानना है कि प्लेटो है कहां पे। देखो प्लेटो इंडिया में एक ही प्लेटो है, लेकिन वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन सी नदी उसको डिवाइड करती है सबसे पहले ये बता दो। देखो प्लेटो के बारे में सबसे पहली जो तुम्हें परेशानी होती है वो है ये लोकेशन। ये है हमारा मिड इंडिया में पूरा का पूरा प्लेटो। ऊपर क्या है? ऊपर नदर्न प्लेन है, हाँ पेनिनसुला प्लेटो कहते हैं इसे। या कौन सी नदी ने डिवाइड करती है दो हिस्सों में? इसका नाम है नर्मदा। इसको मैं बड़ा ही कर लेता हूं क्योंकि इसके अलावा मैं प्लेटोज में कुछ लिखवाने भी नहीं वाला, ठीक है चलो। हाँ एक है भैया डेक्कन प्लेटो, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। नीचे वाले को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से। नीचे वाले को क्या कहते हैं जल्दी से, इन द फास्ट इन द चैट बॉक्स। दक्कन का पहाड़, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार या मालवा, ये सारी चीजें। और नीचे को क्या कहते हैं भैया? नीचे को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स एंड ये सारी चीजें। इनका मेन दो हिस्से हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, एक मिनट रुकना बच्चों पार्टी। जनरलिफिकेशन में हम लोग इसको कैसे करके कहते हैं, ध्यान से सुनो। जनरलिफिकेशन में हम इसको इस तरीके से कहते हैं, जो हमारा मेन पूरा का पूरा है वो है हमारा कौन सा? मेन हमारा पूरा का पूरा है सबसे पहले हमारा दक्कन प्लेटो है, ठीक है समझे? दक्कन प्लेटो कहते हैं हम इसको। और हम लोग जो होता है बाकी ये जो इधर वाला पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में आपका 3-4 प्लेटोज मिल जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को तो हम पूरा का पूरा दक्कन प्लेटो कहते हैं, ठीक है दक्कन प्लेटो। और जो होता है फिर इधर इसमें ऊपर वाले में भी बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्लेटोज हैं। जैसे तुम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर लो, मालवा की बात कर रहे हो, मारवाड़ प्लेटो की बात कर लो, छोटा नागपुर रीजन की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो। छत्तीसगढ़ प्लेनर रीजन है इसके बीच में, अगर यहाँ कहीं पे आओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे आपका ये कर्नाटका प्लेटो वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जनरलिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं, जनरलिफिकेशन में तो हम लोग किस तरीके से कहते हैं इसको, किस तरीके से कहते हैं देखो। मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती करी थी क्या? मैंने उल्टा मार्क कर दिया। दक्कन का प्लेटो और ऊपर क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है सेंट्रल हाईलैंड। अच्छा चलो अब मुझे इसमें जरा ये बताओ कि किस तरीके से हमारा डिवीजन है इसका। The guess for my numbers in SST without studying.
बिना पढ़े कितने नंबर आए भाई? मुझसे अगर पढ़ा होगा तो देखते हैं कितने नंबर आए होंगे, आई डोंट नो। चलो अब जरा यहाँ पे कुछ बताया जाए आपको। ये नदी कौन सी डिवाइड कर रही है ना? नर्मदा। तो मेरे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस हिमालयन माउंटेन एंड पेनिनसुला प्लेटू से आए थे। हाँ बिल्कुल आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन वही है आपका, दक्कन प्लेटो में सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो नदी इन्हें कौन सी डिवाइड कर रही है? नर्मदा, ये बात याद रखना। अब आओ इनकी डिटेल जरा तुम्हें लिखवा देता हूँ, ठीक है। बिना पढ़े कितने नंबर है? उसने कहा 0, बहुत सही। एक्स्ट्रा बोर्ड क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? ओहो, अरे यार पूरा का पूरा मेरा बनाई हुई मेहनत गई। चलो जैसे स्क्रीनशॉट खींचना है वो पीछे करके स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कुओं पे नहीं पढ़ाता। हाँ आओ, हाँ लास्ट हम बात कर रहे थे किसकी? लास्ट हमने बात वही करी थी प्लेटोज वगैरह की। प्लेटो वगैरह हमारा रह गया था ना। आओ प्लेटो, अच्छा सर्च ही करके तो मैं दिखा देता हूँ जस्ट। मैं यहाँ पे इमेज भी तो इंपोर्ट कर सकता हूँ, इमेज भी तो इंपोर्ट कर सकता हूँ, इमेज भी तो इंपोर्ट कर सकता हूँ। कहाँ गया? एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट इमेज। वाह, भाई 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 ऑफ इंडिया। बेहतरीन कायम है होगा ये वाला, देखो 17 अक्टूबर से का एग्जाम स्टार्ट है भाई। हाँ देखो सब चीजें तुम्हारी इसी में आ गई। देखो ये नर्मदा रिवर है जो इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। नर्मदा रिवर है जो इसको बीच से ये डिवाइड कर रही है, ओके। आप देखो जरा, देखो मैं तुम्हें वैसे दिखा देता हूँ अपने हाथों से। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाले प्लेटो का हिस्सा है, इसे पूरे को मिला के कहा जाता है दक्कन प्लेटो, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला, ठीक है। सर नवरात्रि के सो गए, आज बहुत आवाज आ रही। अच्छा दशहरा वैसे कब है? आप दशहरा शायद सैटरडे को पड़ रहा है ना, पक्की बात है। अलग अलग जगह अलग अलग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं अलग कहीं अलग। देखो भाई सबसे पहले ये ऊपर का कौन सा है? ऊपर का है डक्कन प्लेटो, ठीक है, सॉरी सेंट्रल हाईलैंड। ये पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। ये नीचे का है डेक्कन प्लेटो। आप इधर ये देख रहे हो, ये क्या बन रही है? ईस्टर्न घाट बन रही है, ठीक है, ईस्टर्न घाट, और उधर साइड है वेस्टर्न घाट। अच्छा सर ये क्या है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट? जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, जब प्लेटो है ना, तो प्लेटो है तो प्लेटो के साथ साथ में कुछ साइडों में कुछ घाट भी तो बनेगी, ठीक है, कुछ घाट्स भी तो आएंगी। अभी मैं दिखा दूंगा। अगर ये हिस्सा उठा हुआ है ऊपर, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये हिस्सा नीचे दबा हुआ होगा। तो यही ऐसी दो घाट बनती हैं पेनिनसुलर इंडिया में। फर्स्ट इज द ईस्टर्न घाट, और उधर साइड वाली कौन सी? उधर साइड वाली है वेस्टर्न घाट। तो ये दो घाट है हमारी, ये प्लेटोज के साइड में, ठीक है। यही घाट में मुंबई क्या कहलाती है? मुंबई इज अ घाट सिटी, ये घाट की सिटी है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से, या
तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लेटोज है जो इंडिया के अंदर है। अब आओ जरा, अब जो होता है हमने ये सारी सारा डिस्कशन कर लिया, एक पूरा का पूरा हमने माइंड मैप बनवा दिया था आपको, उसमें उस प्लेटोज वाला हिस्सा रह गया, वो तुम खुद ऐड कर सकते हो। आओ भैया अब जरा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर की डिटेल्स हम लोग जो होता है पूरी की पूरी चीजें करते हैं। सर आप तो ये अलीगढ़ आए हो नहीं? हाँ जी आइए, लेट्स मूव टू दी चैप्टर। देखो भैया इंडियन प्लेट इस तरीके से जाती है और यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट ने जो होता है वो क्या करा है, इंडियन प्लेट कहां से टूटी है, ऑस्ट्रेलिया से टूटी है, ठीक है। इंडियन प्लेट कहां से टूटी है, ऑस्ट्रेलिया से इंडियन प्लेट टूटी है, और ऑस्ट्रेलिया से टूट के कहां गई है वो, एशियन प्लेट से जाके टकराई, ठीक है। कहां टकराई, ये देखो टकराव होने वाला, ये देखो हो गया 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 हो गया, ये टकराव हुआ। अब ये जब टकराव हुआ, इस टकराव के होने से क्या बने, इस टकराव के होने से बने आपका हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। इस टकराव के होने से बने। अब जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो इस तरीके से हैं हमारी, ठीक है। इस तरीके से हमारी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया की जो मेजर आपकी डिविजन्स हैं वो इस बेसिस पे हैं सर। सबसे पहले हमारा हिमालयन माउंटेन, देन द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो। क्या हुआ, चलो हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड, ठीक है। हमारे मेन जो सबसे ज्यादा इसमें मेन है जो एग्जाम में आते हैं, दैट इज द ये वन एंड ये वन एंड ये वन, ठीक है। ये तीन चीजें मेन है, बाकी ये तीन चीजें आपकी पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। हाँ अब सबसे पहले हिमालयास की बात करते हैं। हमने हिमालयास की बात करी थी, हिमालयास कैसे फॉर्म हुए हैं, हिमालयास आपके फॉर्म हुए हैं आपके ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन, हिमालयास कैसे बने हैं, हिमालयास बने हैं ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द आपका क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। ये बात दिमाग में बिठा लो जनाब। हिमालयास की फॉर्मेशन कैसे हुई है, हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है कि जब इंडियन प्लेट आपकी कोलाइड करी है, इंडियन प्लेट ने जब कोलाइड करा है किसके साथ में, यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है। अच्छा हिमालयास तीन बेल्ट में बने हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया कि थ्री बेल्ट्स हैं जिसमें हमारे हिमालयास जो होता है वो फॉर्म हुए हैं। दैट थ्री बेल्ट है हमारी, कौन कौन सी बेल्ट है हमारी, सबसे पहली है हमारी हिमाद्री, दूसरी है हमारी हिमाचल, तीसरी कौन सी है, तीसरी है शिवालिक्स, ठीक है। थ्री प्लेट्स हमारी, सबसे पहली हिमाद्री, सेकंड इज हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक। शिवालिक सबसे छोटे हिमालयास को कहते हैं, हिमाद्री हिमाचल हमारे बीच वाले हिमालयास को कहते हैं। अब बीच वाला इन द सेंस ऑफ वो वाला मतलब मत नहीं निकाल लेना, ठीक है, वो वाला मतलब मत निकालना बीच का, ठीक है। तुम लोग कुछ और ही मतलब निकाल देते हो यार सर, आज का दुनिया में बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा मैंने जो कहा तुम पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए यार, तुम्हारे टाइम में होता भी है ऐसा या नहीं, या तुम लोग अभी थोड़े से कच्चे हो हैं। अगर समझ गए तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो फिर समझ के जो ना समझे वो ना समझ है। नहीं 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 क्या सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जस्ट ऐसे इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। हाँ हम किसकी बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात कर रहे थे अरे कुछ नहीं यार, हम किसकी बात कर रहे थे, हम अपने टॉपिक के ऊपर मेन वापस आते हैं, ठीक है। हाँ हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, हाँ हम बात कर रहे थे भैया सबसे पहले किसकी, सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले है कि भैया जो होता है वो हिमाद्री, सेकंड इज हिमाचल, थर्ड इज शिवालिक्स। कौन से, सबसे पहले हिमाद्री हैं सबसे बड़े वाले हिमालयास, दूसरे हैं हिमाचल बीच वाले हिमालय, बीच वाला कहता है वो ठीक नहीं लगता, मिडिल हिमालयास, ठीक है सर, मतलब तो वही हुआ, कोई बात नहीं होता है। थर्ड इज शिवालिक्स सबसे छोटे वाले हिमालयास है, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग भाई रिया वर्मा बच्चा, वेलकम। ओके चलो, तो अब जो होता है इनकी एवरेज हाइट याद रखना है, ठीक है भैया, और जो होता है इनकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। कौन सी लेंथ है सर इनकी, 2400 किलोमीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक फैली है ना, ये है 2400 किलोमीटर। वेरीफाई करें, एनसीईआरटी सही बोल रही है ना, कहां से कहां तक बोल रही है एनसीईआरटी, अरे सर वेरीफाई करा जाए, फ्रॉम हेयर टू अप्रोक्सीमेटली हेयर, ओके वेरीफाई करा जाए, क्या कहते हो, कैसे करोगे सर वेरीफाई, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज बहुत आ रही है, सही साफ सुथरी आ रही है भाई, सुनाई दे रही है। चलो नहीं करते हैं वेरीफाई, एनसीईआरटी ऑलवेज, एनसीईआरटी इज ऑलवेज राइट,
हाँ चले, अब जो होता है भैया आगे बढ़ते हैं। हिमालयन माउंटेन्स में सबसे पहले जो होता है आपके क्या कहते हैं, वही हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ये सब आप जो होता है वो जानते हो। सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी हिमाद्री बोले तो, और सबसे जो होता है फिर हिमाद्री के बाद बोले तो कौन सी है, हिमाचल है, सॉरी हिमाद्री हिमाचल है, देन वी हैव शिवालिक्स। और इनके बीच में होती हैं ये क्या कहते हैं, ग्लेशियर वगैरह, हिमाद्री वगैरह में ग्लेशियर्स मिलते हैं, ठीक है। हाँ, कुंभू आइसफॉल का नाम सुना है, कुंभू आइसफॉल हिमालय का ग्लेशियर वाला हिस्सा है, ठीक है, हिमालय माउंटेन का, माउंट एवरेस्ट का ग्लेशियर वाला हिस्सा। एवरेज हाइट इनकी याद रखना 6 से 8,000 मीटर, ओके, समझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो होता है ग्रेटर और द इनर हिमालय, ये तुम समझते हो। अच्छा हाँ, इसमें ये चीजें क्या याद करना जरूरी होता है, क्या ये चीजें याद करना जरूरी होता है, तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कोर पार्ट इनका ग्रेनाइट से बना है, ये जो होता है एसिमेट्रिकल है, ये क्या कहते हैं प्रोमिनेंट हिमालयन, ये तो सबको पता है भाई, मैं इस वाले की बात नहीं करना, ये वाला, ये 2 पॉइंट याद करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओनली एंड ओनली रिमेंबर दिस एंड 6 to 8 किलोमीटर, ठीक है, बस बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब तुमने हाफ ईयरली ने तुम्हारी आंखें थोड़ी बहुत खोल दी, ठीक है, बहुत सही। अब जो होता है हिमाचल और द लेसर हिमालय की हमने बात कर ली, ठीक है, हम ये सब बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये इसमें कुछ रेंजेस वगैरह, हाँ रेंजेस याद रखना, इसमें कौन सी रेंज सबसे पहले है, पीर पांजाल रेंज, ये याद रख लेना। और एक और रेंज है जिसका नाम होता है आपका महाभारत रेंज, महा महाभारत रेंज, ये याद रखना, ठीक है। कहाँ पे आती है, ये हिमाचल में है, ये महाभारत, सॉरी हिमाचल मतलब लेसर हिमालयाज में है, ठीक है, ओके, ये याद रखना, समझे। क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन ना लो, कल वाले क्वेश्चन मस्त थे ना। अच्छा हाँ, वैसे हम आपको बता दें, के अक्टूबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस निपट रहा है, नवंबर से क्या होंगे, नवंबर से क्विज क्विज, ठीक है। चलो ये दोनों याद रखना, ठीक है, महाभारत रेंजेस और धलुआधार, और यहाँ पे ये याद रखना पीर पांजाल, और धलुआधार को मत याद रखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, महाभारत रेंजेस को याद रखना। शिवालिक सबसे छोटे वाले हिमालय, हाँ सबसे छोटे वाले हिमालय किसे कहा जाता है, शिवालिक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय का डिवीजन बेस्ड ऑन द रिवर, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अरे यार सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं, देखो हाँ नहीं, नहीं भाई सर, मेला घूमने जा रहा हूँ, ओ मेला सीबीएसई मेला बना देगी, ठीक है, रुको, देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, आइए बस खत्म ही कर रहे हैं बस। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली, देखो दो नदियों के बीच में जब जो होता है, जैसे यहाँ पे 2 नदियां आई, एक नदी आई, यहाँ पे ये नदी डिवाइड हो गई, या जो होता है आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पे एक आपका लैंड का एरिया बन गया, ठीक है, ये नदी आई, ये लैंड का एरिया, इसमें जो होता है वो आपका इसके बीच में घिर गया, इसको क्या कहोगे, इसको कहा जाता है भैया क्या, इसको कहा जाता है आपका धुंध, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है धुंध। देखो दोबारा से दिखाता हूँ, एक नदी आई, ठीक है, एक नदी आई, पानी बह रहा है, ये नदी आई, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक क्या कहते हैं लैंड का एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक लैंड का एरिया है। अब ये जब लैंड का एरिया है तो यहाँ से नदी डिवाइड कर गई, इसको पूरा घेर लिया, इसको पूरा घेरती हुई चली गई, ठीक है, इसको पूरा का पूरा घेरती हुई चली गई, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दुन कहा जाता है, ठीक है। और जब 2 नदियां हो तो कहा जाता है इसको आब, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आब। तो 5 नदियों से मिला है पंजाब, ठीक है, ऐसे करके है, बस ये चीज याद रखना, इसमें और कोई चीज जरूरत नहीं है।
सर दोनों समझ नहीं आया। अरे भाई देखो आप समझ में आया। अभी नहीं समझ में आया। दो आप ठीक है। देखो देर इज अ रिवर फ्लोइंग, ठीक है, एक रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक लैंड का एरिया है, यहाँ पे एक लैंड का एरिया है। ये रिवर जब इसको काट देगी या इसके आसपास से होके गिर निकल जाएगी, ठीक है, इसके आसपास से इसको डिवाइड करते हुए, इसको काटते पीटते ऐसे करके प्लेनर रीजन बनाते हुए, मानो यहाँ पे कोई माउंटेन था, यहाँ पे कोई माउंटेन्स था, ठीक है, माउंटेन्स थे या प्लेटो वाला हिस्सा था, उबड़ खाबड़, ठीक है, प्लेटो था। इसको जब काट के इसको प्लेन करते हुए निकल जाएगी तो इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा दुन्स। और अगर दो रिवर इसको काटेंगी, दो रिवर काटेंगी तो उसको कहा जाएगा दोआब। ऐसे ही नाम है पंजाब। इसका मतलब है इसको 5 नदियों ने मिलके बनाया है, समझे। सर ये एनिमेशन कहाँ मिलेगा, MI वेब पे, ऐप पे है ये सारा एनिमेशन। अब हिमालय का डिवीजन हमने समझ लिया ओवरऑल। बाकी ये सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट नहीं जानता हूँ। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स किसने बनाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये 3 है जिसने नॉर्दर्न प्लेन्स मिलके बनाए हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ये बात आपको बहुत अच्छी से पता होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है कितना इसकी वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, याद रख सकते हो तो रखो, नहीं याद रखना है कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, सिंपल सीधी बात है। यहाँ पे और क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। और जो होता है सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और डेंसली पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अब यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो होता है वो आइलैंड्स भी बहुत सारे बनते हैं, रिवराइन आइलैंड जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जो होता है, अच्छा ये प्लेन्स बने कैसे हैं, ये प्लेन्स रिवर्स की वजह से बने हैं। रिवर्स ने जो आपका यहाँ पे लाखों सालों तक जो सॉइल का डिपोजिशन करा है, वही डिपोजिशन की वजह से जो होता है ये आपके प्लेन्स बने हैं। अच्छा, इंडिया का टिल्ट किधर है? MCQ स्पेशल क्वेश्चंस प्लेन्स के मैं कराऊंगा, जब मैं मेंटी कराऊंगा सारे कराऊंगा, ठीक है। टेल मी द क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन बताओ। टेल मी द टिल्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वेश्चन है टेल इंडिया हैज अ रुक जाओ, इंडिया हैज अ टिल्ट ऑफ land on earth in which side? Option number A, option number B, option number C, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन, बताओ ऑप्शन, वो आंसर तो तुमने दिया, ऑप्शंस में बताओ, पक्की बात। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया में जो टिल्ट है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, इसलिए हर नदी इंडिया में इधर साइड को फ्लो करती है। कहां जाती है वो? बे ऑफ बंगाल में। ओके चलो, हाँ एक दो नदियां हैं जो आपकी क्या कहते हैं उधर अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से नदी आपका प्लेन बनाती है, देखो 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 देखो, ये देखो, ये नदी बह रही है। अब यही नदी बहते बहते ये सिल्ट को डिपॉजिट कर देगी, और यही जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं ये टाइम बाय टाइम ये आपकी डेवलप होती चली जाएंगी, ठीक है। ये जो लेयर्स हैं ये एक के ऊपर
ऐसे ही प्लेन बन जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट टू नर्मदा एंड तापी, बहुत बढ़िया, शाबाश। आओ लेट्स की नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें और क्या चीजें, पंजाब प्लेन्स के बारे में बात हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ओके, वी नो अबाउट दैट। अच्छा ये जानते हो ना, भाबर और भांगर और खादर, ये चीज जानते हो? इसमें इंपॉर्टेंट है भांगर और खादर। ये दो चीजों का तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? भांगर और खादर का क्लियर है ना कॉन्सेप्ट इसका? नहीं क्लियर है तो मैं बता देता हूं। भांगर, भांगर उस एरिया को कहते हैं जहां पे बहुत पुरानी एलुवियल सॉइल है, बहुत पुरानी एलुवियल सॉइल है। खादर उस एरिया को कहते हैं जो कि नई एलुवियल सॉइल से बना है, नया डिपोजिशन है। ओके या चल, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, पेनिनसुलर प्लेटो, ये चीज थोड़ी सी है समझने वाली। ये देखो, ये पेनिनसुलर प्लेटो है हमारे, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स ऊपर वाला हिस्सा, एक है हमारा दक्कन प्लेटो नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स वगैरह भी दिखेंगे तुम्हें, ये माउंटेन्स, कुछ ये माउंटेन रेंजेस वगैरह भी दिखेंगे यहाँ साइडों में। क्यों? क्योंकि ये पहाड़, ये उठा हुआ हिस्सा है, और ये जो नीचे साइडों में दबा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, ये घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट आपकी ये वाली है, वेस्टर्न घाट आपकी वो वाली है, जहां पे मुंबई है वो वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। या सरप्राइज है तुम्हारे लिए, महीने भर में तुम्हें वो सरप्राइज दे दूंगा, ठीक है, टेंशन नॉट, परेशान मत हो, 1-1.5 महीने में तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स की भी टेंशन खत्म है तुम्हारी, ठीक है, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट। ओके, 9th वाला परेशान मत हो, तुम लोग मेरे साथ आओगे तो मजे में रहोगे, ठीक है। हाँ, एसएसटी के लिए, 9th के लिए मैं साइंस वगैरह का वादा नहीं करूंगा, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। 9th के लिए ओनली एंड ओनली एसएसटी, समझे? ना ना ना, वो सब नहीं, तुम जो कह रहे हो तुम्हारी ही चीजों पे थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 1-1.5 महीने में सेशन कहाँ से खत्म हो जाएगा भाई? तुम्हारे एग्जाम, फाइनल एग्जाम का कुछ सुनगुन है अभी स्कूल में? फाइनल एग्जाम्स आपके वही होंगे मार्च वगैरह में जाके, सॉरी सॉरी, आपके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, समझे? ओके चलो, यहाँ पे दो डिविजन है, सेंट्रल हाईलैंड्स और जो होता है, अजय यार आपको सरप्राइज है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अब ये यहाँ पे जो होता है दो चीजें, सबसे पहला पेनिनसुलर प्लेटो, ये वॉल्केनिक बना हुआ था, ठीक है, ये वॉल्केनिक है या यहाँ पे जो होता है वॉल्केनिक ओरिजिन है, तो पेनिनसुलर प्लेटो में हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा आपका क्या है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अरावली हिल्स यहाँ पे है, ये देखो, ये अरावली हिल्स वगैरह का भी हिस्सा है, ये माउंटेनियस रेंजेस वगैरह भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस वगैरह भी हैं यहाँ पे प्लेटोज की। प्लेटोज के बारे में बस इतना ही चीजें जान लो कि दो प्लेटोज हैं, ठीक है, दो प्लेटोज हैं, देखो दो प्लेटोज हैं आपके, एक है भैया आपका सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेटो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होता है 2-3 चीजें हैं। अच्छा, मैंने जो चीज ये वाला मैप उठाया था, आई थिंक मैंने एक मैप उठाया था, ये वाले मैप का स्क्रीनशॉट ले लो और ये तुम्हारा चीजें क्लियर कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, तुमसे दो ही चीजें पूछी जाएंगी, कहाँ गया, हाँ, ये चीज तुमसे बस पूछी जानी है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा जाना, तुमसे ये पूछा जाने वाला है कि कहाँ पे कौन सी हिल है, ये अरावली हिल, ये इधर है, ये इधर साइड में राजस्थान साइड में, ये प्लेटो को जो नीचे की तरफ जाता है, प्लेनर रीजन में जाता है जब ये, तो ये हिल बन जाती है, अरावली हिल्स कहलाती है, ठीक है। फिर ये दो घाट्स हैं आपकी, एक ईस्टर्न घाट है, एक वेस्टर्न घाट है। क्यों घाट बन गई है, ठीक है, क्यों घाट क्यों कहा जा रहा है इसको, देखो मैं बताता हूँ घाट क्यों कहा जा रहा है इसको। देखो जब प्लेटो है, मान लो हमारा हमारा इंडिया को हम थोड़ा सा 3D में लेके आते हैं, ठीक है, इंडिया को हम थोड़ा सा 3D में लेके आते हैं, मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा 3D में है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, बीच में प्लेटो बनाता हूं,
ये कौन सा प्लेटो है? ये भैया डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये चीज ऊपर उठी हुई है, ये चीज हाईलैंड है, ठीक है, इसको कहा ही जाता है हाईलैंड। और ये जो नीचे है, ये जो नीचे दब गई है, नीचे जो नीचे जमीन है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है भैया क्या, इसको कहा जाता है घाट। क्लियर? ये ईस्टर्न साइड में ये ईस्टर्न घाट कहलाती है, ये वेस्टर्न साइड में ये वेस्टर्न घाट कहलाती है। बस सिंपल एज दैट, ठीक है, सिंपल एज दैट, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ओके चलो, सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स की हमने बात कर ली। डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो की हमने बात कर ली। कौन सी रिवर इनको डिवाइड कर रही है? नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर ही पूछी जाने वाली है बस। हाँ, इंडियन डेजर्ट के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि इंडियन में कैसा क्लाइमेट है, डेजर्टेड क्लाइमेट होता है, एरिड वगैरह होता है। राजस्थान के वेस्टर्न साइड में ये डेजर्ट पाया जाता है, ये बात याद रखना। फुल राजस्थान का नाम है राजस्थान, लेकिन जो थार डेजर्ट है ना, वो राजस्थान का आपका वेस्टर्न साइड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल, 150 एनएम की रेनफॉल, बहुत ही ज्यादा हार्श एरिड क्लाइमेट वगैरह ये सब हमें देखने को मिलता है। बाकी इस डेजर्ट का मेजर हिस्सा जो होता है वो पाकिस्तान में लाई करता है, ठीक है। ये डेजर्ट का मेजर हिस्सा पाकिस्तान में लाई करता है। बाकी इंडिया में जितना हिस्सा लाई करता है दैट इज ऑन दी राजस्थान वेस्ट साइड, ठीक है, राजस्थान की वेस्ट साइड में जो होता है ये हिस्सा लाई करता है, ठीक है। या अच्छा, यहाँ पे जो होता है हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बात याद रखना, डेजर्ट से कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो। ओनली रिवर इंपॉर्टेंट इन द डेजर्ट इज, कौन सी रिवर है सबसे लीवर कह रहा हूँ, रिवर, कौन सी रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट इज द लूनी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है आगे बस। डेजर्टेड में ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखो। बाकी कोस्टल प्लेन्स इन द इंडिया में हमारे दो प्लेन्स हैं हमारे पास में, पेनिनसुला प्लेटो वगैरह है हमारे पास में, और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये हमारी घाट वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। ये घाट वगैरह, एक तरफ हमारा अरेबियन सी है, दूसरी तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में आपका कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, ठीक है। अरेबियन सी में क्या है? अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, ठीक है। या अच्छा, कोस्टल प्लेन्स की बात करी जाए, ये कोस्टल प्लेन्स क्या कहलाए जाते हैं? सर ये कोस्टल प्लेन्स क्या है? देखो, कोस्टल प्लेन्स वो हिस्सा है जो कि हमने वही बात करी थी, जो नीचे प्लेनर हिस्सा है जो घाट के साइडों में निकला हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये जो घाट के साइडों में निकला हुआ हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है? ये वाला, ये जो हिस्सा है ये कोस्टल प्लेन कहलाता है। तो इसे ईस्ट साइड वाले को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, वेस्ट साइड वाले को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके साइडों में कोस्ट लाइन मौजूद है, ठीक है, कोस्ट लाइन मौजूद है, और जहां आके मिलते हैं वो कन्याकुमारी है। ये कोस्ट मौजूद है, समुद्र मौजूद है, तो कोस्ट के पास वाले प्लेन दैट इज नोन एज द कोस्टल प्लेन। तो ये ईस्टर्न साइड वाला, ये वेस्टर्न साइड वाला, सिंपल सीधी बात बोले तो, ठीक है। ओके, क्लियर है। और बाकी ये हमारा अरेबियन सी, इसमें ये जो छोटे छोटे बूंदगियां दिखाई दे रही हैं ये है हमारा लक्षद्वीप, और जो होता है ये इधर साइड में हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये हमारे दो आइलैंड्स हैं। ओके, क्लियर है इतना? चलो जी, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। कोस्टल प्लेन्स के बारे में आप जानते हो कि भैया यहाँ पे क्या क्या है, कोस्टल सिटीज वगैरह है, ठीक है। आइसलैंड ग्रुप्स इंडिया का, लक्षद्वीप आइसलैंड, और जो होता है ये वाला, ठीक है। कोरल्स वगैरह के बारे में बस ये देख लो, और कोई चीज नहीं है, ठीक है। ओके चलो, तो अच्छा, हाँ, अच्छा, बस लास्ट थिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास है ना 9 PM पे, तो मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है, लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे जरूर आना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द लिंक आपको। ओके, एक मिनट रुको, मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है।
और अगर वो सारी जियो पॉलिटिक्स थोड़ी सी समझना है ना तो आ जाना क्लास में, ठीक है। मस्त समझा दूंगा, ठीक है। ये लो लिंक, ठीक है, रजिस्टर कर लो अपने आप को जाके। ठीक है चलो, ठीक है चलो, ठीक है चलो, या आई विल मीट यू टुमारो। और फिर बढ़ते हैं भाई, 9 बजे, आप सॉरी 9 बजे मिलता हूँ, ठीक है। या आई विल मीट यू एट 9 PM। 9 PM पे जरूर आइएगा, ठीक है। टिल देन आई एम साइनिंग आउट।